हेलो दोस्तों, प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कुंडलिनी शक्ति को अक्सर तंत्र के साथ जोड़कर देखा जाता है और ये कहा जाता है कि कुंडलिनी शक्ति का जागरण एक तांत्रिक प्रणाली है। हालांकि हम लोग ऐसा जानबूझकर तो कुछ नहीं करते, ये ऑटोमेटिक ही हो जाता है, लेकिन कहा ऐसा जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कुंडलिनी शक्ति और तंत्र का आपस के अंदर क्या संबंध है, क्यों लोग इनको जोड़कर देखते हैं। तो हम तंत्र को जानेंगे कि तंत्र क्या होता है थोड़ा सा, कुंडलिनी को जानेंगे थोड़ा सा कि कुंडलिनी क्या होती है, और ये दोनों चीजें मिक्स कैसे हो जाती है वो भी हम फिर आखिर में जानेंगे। तो सबसे पहले कुंडलिनी का तो आपको पता ही है, मैं बताता ही रहता हूँ कि आपके शरीर में वाइब्रेशन, सेंसेशन, माथे पर, हाथों में और सब कहीं पर ये एनर्जी आपके अंदर अवेकन हो जाती है। अब किसी के अंदर कम मात्रा में होती है, किसी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है और किसी के अंदर ये फुल ही हो जाती है। तो ये कुंडलिनी अवेकनिंग से आपके अंदर एनर्जी एक अवेकनिंग हो जाती है। कुंडलिनी अवेकनिंग आप समझ गए कि ये प्रोसेस होती है। अब आप समझिए कि तंत्र क्या होता है। तंत्र को थोड़ा गहराई से जान लोगे तो आपको इन दोनों के अंदर क्या कनेक्शन है वो समझ में आ जाएगा। तो तंत्र क्या होता है? तंत्र जैसा कि नाम से पता है कि एक सिस्टम, जैसे कि हमारा एक राजतंत्र है कि सरकार कैसे काम कर रही है, अर्थतंत्र है कि अर्थव्यवस्था कैसे काम कर रही है। जैसे मैं इस गाड़ी के अंदर बैठा हूं तो इसका पूरा एक इंजन और एक सिस्टम है, एक तंत्र है। अगर एक तार भी इधर से उधर हो गया तो ये नहीं चलेगी। तो हर चीज का एक तंत्र है, हमारे घर का, परिवार का, समाज का एक तंत्र है। तो लेकिन जिस तंत्र की अध्यात्म के अंदर लोग बात करते हैं वो कौन सा तंत्र है? वो तंत्र है एनर्जी का तंत्र। यानी कि ये जो फिजिकल जगत है ये तो हमें दिखाई दे रहा है, जैसे मैं तो हमें आपको दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में क्या विचार चल रहा है, कैसे मेरे इमोशन चल रहे हैं, कैसी मेरी एनर्जी चल रही है, तो वो पूरा एक बैकग्राउंड के अंदर एक एनर्जी का सिस्टम चल रहा है, एक तंत्र चल रहा है। कुछ भी ऐसे ही नहीं हो रहा है, किसी हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो एक पूरा जो बैकग्राउंड में एनर्जी का तंत्र चल रहा है उसकी बात अध्यात्म करता है। तो छोटा तंत्र वो है जो आपके शरीर की और आपकी एनर्जी के ऊपर काम करता है, और बड़ा तंत्र हम उसे कह सकते हैं कि जो दुनिया के अंदर क्या हो रहा है आपसे बाहर, उसको भी जब हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं एनर्जी के माध्यम से, तो वो एक मतलब हम प्रैक्टिकल मतलब दुनियादारी में हमने उसको अप्लाई कर दिया। लेकिन नॉर्मल तंत्र ये है कि आपका सिस्टम जो है उसकी सारी एनर्जी और उसको सही करना ही तंत्र का उद्देश्य होता है। तो तंत्र के अंदर अनेक देवी देवता और महाविद्याएं और इस तरह की चीजें बताई जाती है, लेकिन वो सब चीजें प्रतीकात्मक है। यानी कि वो सिर्फ सिंबल बनाए गए हैं कि ऐसे देवी देवता की जो आपके शरीर की एनर्जी है उसी को एक फोटो, एक नाम देकर उसको रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन तंत्र असल में ये मानता है कि जितने भी देवी देवता, जो सब भी चीज है इस ब्रह्मांड के अंदर, वो तुम्हारे शरीर के अंदर ही है। यानी कि भगवान शिव, अगर तुम उनकी एनर्जी को एक्टिवेट अपने अंदर कर पाओ तो भगवान शिव तुम्हारे अंदर ही है, विष्णु भगवान तुम्हारे अंदर ही है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर तरह तरह की एनर्जी है जो हमने स्टोर कर रखी है। हमारे दिमाग के तरह तरह के पार्ट है जिनके अंदर तरह तरह की एनर्जी स्टोर है। तो अब ये जो तांत्रिक लोग हैं या कोई तांत्रिक गुरु है और हम तंत्र के प्रोसेस से आगे बढ़ता है एक नॉर्मल आदमी, तो क्या होता है कि जब वो तांत्रिक क्रियाएं करता है, जैसे कि मंत्र जाप है, इस तंत्र, इसलिए तो उसमें सिस्टम फिक्स है ना कि आपको इससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं। जैसे भक्ति के अंदर हम मतलब कोई काम कर रहे हैं, हम ज्यादा जरूरत नहीं है तो भी किए जा रहे हैं, लेकिन तंत्र एग्जैक्टली इतना ही करने की जरूरत है, इतना करने से तुम्हारी ये एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी या ये हो जाएगा। तो उनका मतलब जो है तंत्र वालों का हर एक सिस्टम फिक्स होता है कि इतना करने से इतना हो जाएगा। तो जब एक नॉर्मल आदमी शुरू करता है तो सबसे पहले यही होता है ना कि वो कोई मंत्र जाप करेगा या कोई भी क्रिया करेगा तो उससे उसके शरीर के अंदर एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी की अवेकनिंग होगी, वो अपने शरीर में वाइब्रेशन, सेंसेशन और ये सब चीजें फील करेगा। तो ये होता है आदमी के साथ शुरू में। लेकिन अब आपकी कुंडलिनी जाग गई है तो ये आपके साथ ऑटोमेटिक ही हो रहा है, आपको बिना कुछ किए ही हो रहा है, और वहां तंत्र में उनको करना पड़ेगा। तो फिर बाद में क्या है कि जैसे ये एनर्जी हो गई तो फिर आपके सिस्टम के अंदर किस चीज की कमी है, आपके अंदर क्या कमजोरियां हैं, तो उन सब कमजोरियों को, आपके अंदर मान लो कोई डर की एनर्जी है उसको निकाला जाएगा, जो पार्ट है उसको एक्टिवेट किया जाएगा। आपके अंदर मतलब भैरव की एनर्जी आ गई तो आप ही अब भैरव बन गए हैं। तो इस तरह से आपको मतलब एक मैकेनिक की तरह आपकी सारी एनर्जी को चेक किया जाता है, कमियां कमजोरियों को दूर किया जाता है, जो चीज, जो गुण हैं, जो और चीजें हैं, तो वो एनर्जी आपके साथ जोड़ी जाती है। और जैसे जैसे साधनाएं करता है आदमी तंत्र के अंदर तो यही होता है ना कि उसके शरीर में वाइब्रेशन, आनंद,
एक्सपीरियंस और सब कुछ वो हो रहे हैं, तो हाँ भाई वो तंत्र के मार्ग पर आगे जा रहा है, ठीक है। और कुंडलनी जागरण में क्या होता है, ये सब चीजें तो हमारे साथ ऑटोमेटिकली होती है ना कुंडलनी जागरण में भी। तो यही है तंत्र के अंदर जो देवी देवता और सारी चीजें बताई गई है, तो वो आपके शरीर के अंदर ही वो सारे पॉइंट हैं। तो तंत्र के माध्यम से आप उन पॉइंट को एक्टिवेट करते हैं, उस एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा जो भी आपके अंदर एनर्जी है, कि आपके अंदर मान लो कोई गिल्ट है, कोई सेम है, कोई मतलब जो नकारात्मक एनर्जी आपने इकट्ठी कर रखी है, वो सारी उन सबको रिलीज करवाता है। आपके अंदर किसी चीज का अज्ञान है तो उस अज्ञान को वो दूर करता है। तंत्र की ये चीजें ऐसे होती है। और उससे फिर अंत में क्या होता है कि कोई आदमी करता जा रहा है, अंत में क्या होगा, इस सारी मतलब जो तांत्रिक प्रोसेस है इसका क्या होगा कि आपकी जो सारी एनर्जी है, उस सारी एनर्जी को बिल्कुल जो है सही कर दिया जाएगा, या वो सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और आप बिल्कुल कॉन्शियस होकर एक एक चीज को देखोगे कि अच्छा ये एनर्जी मतलब इस तरह से मेरे अंदर से ये रिलीज हुई है। तो वो सारी रिलीज होने पर अंत में आप एक परम आनंद के अंदर पहुंच जाओगे, जो तंत्र के अंदर शिव कह लो, उसको ब्रह्म कह लो, परमात्मा कह लो, देवी का मतलब वो आनंद कह लो, कि आपके क्राउन चक्कर से एनर्जी निकल कर और आप बिल्कुल मतलब एक आनंद के अंदर तुम डूब जाओगे कि 24 घंटे अब अंदर से ही आनंद मिल रहा है। यही हर चीज का उद्देश्य है, यही तंत्र का उद्देश्य है। तो जहां पर तंत्र आपको लेकर जाएगा इतनी सारी साधनाएं और इतनी सारी प्रक्रिया करने पर, वहां पर कुंडलनी जागरण आपको देखो कि ऑटोमेटिकली ही लेकर जा रहा है। आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, ऑटोमेटिक ही आपके शरीर के अंदर जो एनर्जी है वो अपने आप को क्लियर कर रही है, प्योरीफाई कर रही है, आगे आगे जा रही है, और आपके माइंड के जो पार्ट है और उन सबको एक्टिवेट कर रही है। तो अब आप समझ गए कि जो तंत्र के अंदर जो क्रिया होती है वो कुंडलनी जागरण की ही होती है। और अगर आपकी ऑटोमेटिक कुंडलनी जाग गई तो समझ लो कि आप एक तांत्रिक प्रोसेस के अंदर ही हो, आप एक एनर्जेटिकली अपनी हीलिंग कर ही रहे हो। लेकिन अब ये बात है कि क्या आपकी अगर कुंडलनी जागृत हो गई तो आपको कोई साधना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए वो तो आप पर डिपेंड करता है कि हो सकता है आपकी कुंडलनी जाग गई, ऑटोमेटिक आपकी एनर्जी को क्लियर होने में और किसी पॉइंट तक पहुंचने में हो सकता है 5 साल लग जाए, लेकिन वहीं पर आप एग्जैक्ट चीज को समझकर और उसी हिसाब से मंत्र और उसी प्रकार की साधनाएं करोगे तो हो सकता है वो आपका काम 1 साल के अंदर ही हो जाए। तो तंत्र साधनाएं तो है, अगर आप अपनी प्रोसेस को सही और ज्यादा तेज करना चाहते हो तो आप वो साधनाएं भी कर सकते हो, वरना नॉर्मल तो मतलब आपके साथ कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा नॉर्मल स्पीड से तो होता ही रहेगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कुंडलनी और तंत्र के अंदर क्या संबंध है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।